इसको फिर ये दूसरा वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये दूसरा, ये दूसरा, ये दूसरा। पेपर तो मैं नहीं ला रही, पेपर वही है, हाथों को ला रही हूँ। अब मुझे कॉर्नर में लाना, देखो कॉर्नर में भी आ जाना, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे डालेंगे। कॉर्नर देख लो, तो आ गया कॉर्नर। तो ये हाथ सीधा चलाना सीखेंगे हम लोग, सीधी लाइन जाएगी। तो ओके, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सेकंड, समझ में आ रहा है? करें, सभी करें। ऑनलाइन करते रहे। लाइन किधर है? कौन सी लाइन निकाल लो? अच्छा, ये लेन है। ठीक है, पूरी स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट किया। एक एक वर्ड को समझना, एक एक बाल निकाल रहे हैं। ओके, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे स्ट्रेट। पेपर को नहीं हिलाना है, बट हमें हाथों को ले जाना है वहां तक। सी स्ट्रेट लाइन जानी है। ओके, तो हाथ कहाँ चला गया? यहाँ से वहां। इसको हमें मूव नहीं करना है, हैंड्स को मूव करना है। कोई भी एक लाइन पकड़िए स्टार्टिंग के ऊपर वाली एंड स्टार्ट करें। तो हमें लेफ्ट से राइट जाना है। दोबारा देखें, हवा की वजह से पेपर उड़ रहा है, दैट्स मैं ऐसे कर रही हूँ, तो अपने पेपर को मूव नहीं करना है। स्लोली एक एक समझना, मैं बॉल नहीं बोल रही हूँ, एक एक वर्ड। यहाँ खत्म हुआ, फिर उसके नीचे वाली लेन। ठीक है, समझ में आया सभी को? दोबारा वर्ड को लाऊंगे सर्कल में, दोबारा वर्ड को सर्कल में लाया, दोबारा हेयर को सर्कल में लाया। समझ में आ रहा है? तो कहाँ से? इस सर्कल में से कटिंग होगा बालों की एंड वर्ड्स की। क्लियर? ठीक, दोबारा आया, वही जाना है। ऐसे करते करते आपको ये साइड खुद ब खुद आएगा। ओके, जितना हो सके घर में भी डेली प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, आज टेस्ट बोला है मैंने। ठीक है, वो पता टी टाइम से कंपेयर करें तो टाइम नहीं समझ में आया। हाँ, ये कंफ्यूजिंग ना करें प्लीज, रिकॉर्डिंग में नहीं देखी आई थिंक सो। स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा करेंगे,
सीजर चल रही है 1 2 4 5 6 7 8 10। दोबारा कीजिए, सीजर चल रही है, सभी करेंगे 1 2 3 4 little finger straight 5 6 7 good 8 9 10। अब 0 डिग्री। आपका क्या होल्डिंग का प्रॉब्लम हो रहा है? प्रैक्टिस करो मत होल्डिंग, ठीक है, ये प्रैक्टिस तो जरूरत है। 0 डिग्री स्टार्ट 1 2 3 4 सभी फिंगर दिखाएं ऊपर 5 6 7 8 9 10। once more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। स्किन का बुक निकालेंगे सभी, स्किन का बुक निकालेंगे। कल लिस्ट लिख दिया था सबने, क्या क्या मैंने प्रोडक्ट जो बताए थे सभी ने लिख दिया था, ठीक है। सो देख लीजिए उस लिस्ट में कुछ ऐड ऑन करना है। आई शेडो पैलेट हो गया था, नहीं ये नहीं, ये तो मैं बताने वाली, ये तो इसके बारे में बात कर रही हूँ। इसमें कुछ ऐड ऑन करने की जरूरत है, सभी का है। आई शेडो पैलेट हुआ है, चेक करें एक बार। न्यूड मेकअप और बेसिक का नहीं बोल रही हूँ मैं आपको, आई शेडो पैलेट हो गया था आई शेडो पैलेट या। और प्राइमर ऐड करो इसमें, इसमें प्राइमर ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी ये जो आप लोगों को पहले प्रोडक्ट्स बोले हैं जैसे फाउंडेशन कॉम्पैक्ट, इससे हम कौन से मेकअप सीखेंगे? फाउंडेशन के साथ में एक न्यूड मेकअप होगा, बेसिक मेकअप भी उसी से सीखेंगे एंड साइडर मेकअप। जैसे किसके शादी में जाते हैं तो साइडर्स भी होता है, उनका मेकअप हम किसके थ्रू कर सकेंगे? फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। न्यूड मेकअप का मतलब होता है नेचुरल मेकअप। नेचुरल मेकअप वैसे नॉर्मली जो भी मेकअप होता है प्रोफेशनल जो भी करते तो हम एक टोन या दो टोन फेयर दिखते हैं, ओके। बट न्यूड मेकअप का मतलब है कि हमको फेयर नहीं दिखाना है, हमारा जो नेचुरल स्किन टोन है वैसा ही बट शार्प दिखाना है हमारे जो फीचर्स है, ओके। उसे कहते हैं न्यूड मेकअप। सो न्यूड मेकअप में सब चीजें न्यूड आएगी, जैसे कॉम्पैक्ट का जो शेड रहेगा एग्जैक्टली सेम रहेगा और फाउंडेशन का जो शेड रहेगा एग्जैक्टली सेम रहेगा और आई शेडो का जो की जो पैलेट में से आई शेडो रहेंगे वो भी न्यूड कलर रहेंगे। न्यूड कलर मींस लाइट कलर्स जो दिखते नहीं है। दैट्स व्हाई ये मेकअप हम डेली मेकअप भी कर सकते हैं, इसको बेसिक मेकअप भी कहा जाता है और साइडर के ऊपर भी कर सकते हैं। साइडर के ऊपर आप लोग आई शेडो अगर न्यूड नहीं लगाओगे, आप आई शेडो डार्क लगाओगे तो वो साइडर मेकअप हो जाएगा, बट हमें यूज यही करना है, ओके। इफ कोई चार्ज अच्छा दे रहा है आपको देन गो विद ट्राइलॉन, ट्राइलॉन के साथ भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यूड बेसिक एंड साइडर मेकअप ऊपर से हेडलाइन लिखोगे एंड स्टार्ट करोगे। सबसे पहले होता है CTMP, और
और दूसरी बात एक बतानी है मुझे, न्यूड बेसिक एंड साइडर मेकअप जो होता है वो इस सीक्वेंस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और जो एडवांस मेकअप होते हैं वो आई मेकअप से स्टार्ट होते हैं। आई मेकअप फर्स्ट होता है, देन बाकी हम बेस वगैरह करते हैं, बट इसमें हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, फाउंडेशन पहले बेस से स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई मेकअप कर रहे हैं, तो ये फर्क होता है दोनों में, ठीक है। स्टार्ट करें, लिखिए। नहीं हमने लिख लिया है, तब ठीक है। अभी इसके बाद डायरेक्टली बीच में फेशियल ही होगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट है, जब तक आप लोग ट्रेन का और प्रैक्टिस कर लो घर में या कहाँ। तो बीच के साथ में फेशियल होगा आगे से। हाँ, अब लिख रहे हैं फर्स्ट स्टेप जो रहेगा CTMP जिसे कहा जाता है, तो हम लिखेंगे आगे, जिसे कहा जाता है स्किन प्रेपिंग। बाद में लिखाती हूँ, फिलहाल जो बोर्ड पे पूरा कंप्लीट करें, तो मैं पूरा लिखा दूँ। फर्स्ट CTMP, देन प्राइमर, उसके बाद करेक्टर, देन फाउंडेशन। फाउंडेशन लगाने के बाद हमें आईब्रो को फिल करना है, आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग के बाद डायरेक्टली आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। आई मेकअप कंप्लीट होने के बाद कॉम्पैक्ट यूज करेंगे, एंड सबसे लास्ट में लिप लाइनर एंड लिपस्टिक। और सबसे लास्ट रहता है, हमें अगर यूज करना है मेकअप फिक्सर या मेकअप सेटिंग स्प्रे, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो इसमें हमें यूज करना है या नहीं। कंप्लीट। तो नीचे लिखेंगे हम लोग मेकअप का सबसे पहले स्टेप क्या होता है, स्टार बना के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। मेकअप का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है स्किन प्रेपिंग। स्किन को प्रेप करना। मेकअप में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्किन प्रेपिंग। स्किन प्रेपिंग मींस व्हाट, मेकअप से पहले स्किन को रेडी करना। लिख लो, स्किन प्रेपिंग मींस व्हाट, मेकअप से पहले स्किन को प्रिपेयर करना या रेडी करना। मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। स्किन प्रेपिंग का मतलब है मेकअप से पहले स्किन को रेडी करना, ठीक है, नंबर 1। अब स्किन प्रेपिंग किन चीजों से की जाती है, CTMP। किन चीजों से, तो सबसे पहला स्टेप हमारा वही है, क्लेंजर करना है, टोनर करना है, मॉइस्चराइजर करना है, प्रोटेक्शन लगाना है, लगा सकते हैं, एंड देन प्राइमर, ठीक है। इसे कहते हैं स्किन प्रेपिंग। प्राइमर को ऐड नहीं करोगे प्रेपिंग में, सिर्फ उधर वहां ही करोगे, ओके। कंप्लीट। तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखा हमने, मेकअप से पहले सबसे पहला स्टेप होता है स्किन प्रेपिंग। स्किन प्रेपिंग मींस मेकअप करने से पहले स्किन को रेडी करना, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे प्राइमर। प्राइमर, ओके, प्राइमर का वर्क क्या है वो लिखेंगे। प्राइमर का वर्क, सबसे पहले प्राइमर जो है फेस पे एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर का काम क्या है वो लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। प्राइमर जो है वो हमारे फेस पे एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। प्राइमर फेस पे एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है। नंबर 2, प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। प्राइमर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। नंबर 3, प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है।
प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल, प्राइमर प्रोटेक्शन का काम करता है। एग्जाम्पल, वॉल, दीवार। एग्जाम्पल, वॉल, दीवार। सिर्फ एग्जाम्पल वॉल दीवार लिख लोगे और समझ लोगे, पूरा लिखने की जरूरत नहीं। तो आप लोगों को वॉल वर्ड याद आ जाएगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। सो मैं एग्जाम्पल दूंगी। जब भी हमें पेंट करना होता है तो हम डायरेक्टली पेंट करते हैं कभी नहीं, क्योंकि दीवार पे क्या क्या होते हैं, दाग धब्बे होते हैं, दीवार पे खड्डे होते हैं, क्रैक्स होते हैं और एवरीथिंग। सो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो दाग धब्बे हैं उनको निकाला जाता है, जो भी उनका प्रोसेस रहेगा, ठीक है। देन अगर जो होल्स है उसको प्राइम से भरा जाता है, एग्जैक्टली, एंड देन पॉलिशिंग की जाती है, उसके बाद पेंट किया जाता है। सो सेम हमारे फेस पे क्या होता है, जैसे जो दाग धब्बे हैं उनको निकालना है, और अगर ये खड्डे हैं तो प्राइमर उसको क्या करता है, फिल कर देता है, दाग धब्बों को छुपा देता है और एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है लास्ट में जो हमारी जो होती है। उसके बाद हम लोग बेस लगाते हैं। जो हमने दीवार पर पेंट लगाया वो उसके बाद हम लास्ट में क्या करते हैं, एग्जाम्पल उसी का ही है। सो हम लास्ट में हम क्या लगाते हैं, बेस लगाते हैं। तो समझ में आया थोड़े शॉर्ट फॉर्म में। सो प्राइमर क्या क्या काम करता है, दाग धब्बों को छुपाने का काम करता है, एग्जैक्टली। और दूसरा है कि जो पोर्स है उसको फिल करने का काम करता है, ठीक है। तीसरा मैंने लिखाया है, फिर इसमें एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, ओके, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। अब हमें जाना है कि प्राइमर जो होते हैं, दो प्राइमर होते हैं। एक जो प्राइमर हमने लिखा है वो, दूसरा प्राइमर होता है पोर फिलर, पोर, PORE, पोर फिलर। जो पोर फिलर प्राइमर है वो क्या काम करता है, पोर्स को फिल करने का काम करता है। तो जिनके स्किन पे बहुत ज्यादा पोर्स है तो वो कौन सा प्राइमर यूज करेंगे, पोर फिलर। समझ में आया, सिंपल। ये ऐसे वाले मैंने एग्जांपल इधर दे रही हूँ, बार बार देखिए कि खड्डे दिख रहे हैं, सही। सो अगर फेस पे भी अगर ऐसे पोर्स होते हैं तो उनको फिल करने के लिए कौन सा प्राइमर यूज करेंगे, पोर फिलर, ठीक है। तो दो प्राइमर। अब तीसरी बात, अब मैंने लिखवाया है प्राइमर जो है प्रोटेक्शन का काम करता है। अब प्रोटेक्शन का काम कैसे करता है, सी, हम लोग जो भी अप्लाई करते हैं फेस पे, थोड़ा बहुत केमिकल तो है, कितना भी ओरिजिनल है केमिकल है, उसको डायरेक्टली नहीं लगा रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, प्राइमर लगा रहे हैं, फेस पे एक प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है प्राइमर। उसके बाद हम लोग सब चीजें डिपॉजिट कर रहे हैं, फाउंडेशन हुआ, कॉम्पैक्ट हुआ, ब्लशर हुआ एंड एवरीथिंग जो भी लगा रहे हैं। सो केमिकल को इंटर डायरेक्टली हम लोग फेस पे नहीं यूज कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्राइमर किस तरह प्रोटेक्शन का काम कर रहा है कि हमने पहले एक स्मूथ लेयर क्रिएट की है, उसके बाद जो भी हमें लगाना है हमने लगाया, तो हमारे स्किन को कोई हार्म होगा। सो विदाउट प्राइमर कभी भी मेकअप नहीं करना है, क्योंकि प्राइमर जो है वो प्रोटेक्शन का काम करता है। अब आप एक बार बताइए कैसे प्रोटेक्शन करता है। एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है, उस लेयर के बाद में हम लोग सब चीजें लगाते हैं, फाउंडेशन हो या कॉम्पैक्ट हो, जो भी चीजें उसके बाद में लगाते हैं, तो डायरेक्टली स्किन पे वो चीजें का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो प्रोटेक्शन का काम इस तरह करता है, समझ में आया, क्लियर। तो दो तरीके के प्राइमर होते हैं, एक पोर फिलर और एक जो हमारा प्राइमर आता है वो। तो पोर फिलर प्राइमर किसके लिए होता है, जिनके पोर्स हो काफी, उनके लिए होता है। और वो अब देखेंगे प्राइमर के फॉर्म्स, मतलब टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के प्राइमर आते हैं। फर्स्ट होता है जेल फॉर्म में आता है, प्राइमर जो आता है जेल फॉर्म में आता है। तो जो जेल फॉर्म है वो ऑयली टू नॉर्मल स्किन के लिए यूज करते हैं। प्राइमर आता है जेल फॉर्म में ऑयली टू नॉर्मल स्किन। दूसरा प्राइमर आता है ऑयल फॉर्म में। तो ऑफ कोर्स ऑयल है तो कौन से स्किन के लिए होगा, ड्राई टू नॉर्मल। तीसरा आता है क्रीम फॉर्म में भी आता है, क्रीम, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को लिखवाया है क्राइलॉन में अल्ट्रा अंडर बेस लिखवाया कल,
तो वो क्रीम फॉर्म में होता है। नहीं लिखवाया? हाँ। और ऑर्डर करने के लिए जो बोला था वो यहाँ का सुप्राडर्मा का ऑर्डर करने के लिए, तो मैंने इसको लिखाया देखना एक बार। क्रीम जो है वो ऑल स्किन टाइप हम यूज करेंगे। मुझे देखो क्या लिखा है। जो मैं गाइडलाइन का भी जो अल्ट्रा अंडर बेस आपको लिखवाने जा रही हूँ वो क्रीम फॉर्म करता है, प्राइमर का भी काम करता है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। टू वे में है। प्राइमर का कार्य है टीएल लिखे तीनों के सो इसमें ऐड कर लो। कल जो मैंने प्रोडक्ट लिखा थे क्राइलॉन के, उसमें एक चीज ऐड करोगे अल्ट्रा अंडर बेस। अल्ट्रा अंडर बेस। अब देखो इसके नाम से भी, ये भी एक प्राइमर है, इसके भी नाम से देखो क्या आपको समझ में आ रहा है, अल्ट्रा अंडर बेस। बेस से पहले वाला अंडर बेस, नीचे वाला बेस, समझ में आया? तो एक स्मूथ लेयर क्रिएट करके एक बेस बन जाता है। देन हम उसमें जो भी केमिकल या कुछ भी, बार बार केमिकल वर्ड यूज नहीं करेंगे, जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका डायरेक्टली स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। सो प्राइमर यूज करने के बाद हम अगर डेली भी मेकअप करते हैं तो स्किन पे कोई हार्म नहीं होता। ठीक है, सो अल्ट्रा अंडर बेस लिख लिया सबने। तो ये हमें ब्राइडल और एंगेजमेंट के लिए ये जरूरी होता है। जो आप ग्लो देखते हो, शाइन देखते हो, इसके कारण ही आती है। सो प्रैक्टिस में नहीं यूज करेंगे, न्यूड में यूज नहीं करेंगे, बट ब्राइडल्स में यूज करेंगे। सो ये जो लिस्ट है आप लोगों ने बाहर ऑर्डर दे दी है, क्योंकि अभी नहीं, अभी तुरंत नहीं मिल जाएगी, वैसे भी आप लोगों को टाइम लगेगा आने में। सो अभी अभी आप लिस्ट दे दो, एटलीस्ट 15-20 दिन तो लगेंगे आने को। और जिनका ऑर्डर रहेगा सिर्फ उन्हीं को ही मिलेगा ओरिजिनल प्रोडक्ट। ठीक है, बाहर से डुप्लीकेशन में मत फंसिए। जितनी चीजें, थोड़ी बहुत जो चीजें लिखाई है वो यहीं से ऑर्डर कर लो। ठीक है, और अगर ये चीजें भी यहीं से ऑर्डर करना चाह रहे हैं तो मैंने फाउंडेशन जो है वो फ्लिका का ऑर्डर करवाया है, जो आप डेली बेस पे खुद पे भी यूज कर सकते हो। और ये जो तीनों मेकअप है उसका लुक भी अच्छा है, उसका कॉम्पेटेंट और एवरीथिंग मैंने चेक किया, बहुत अच्छा है। सो आप बाहर से भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, सो हम इन कहाँ पे थे? ग्रीन फॉर्म और स्किन टाइप लिख लिया। जैसे कि अभी अल्ट्रा अंडर बेस जो आएगा वो ग्रीन फॉर्म में आएगा, तो हम सभी स्किन पे यूज करेंगे। ठीक है, आप लोगों को प्रोडक्ट दिखाया था ना मैंने, हाइड्रो का किस फॉर्म में लेना है और एवरीथिंग। मैम ये जो अल्ट्रा अंडर लिखा है ये भी प्राइमर का टाइप है। हाँ, ये टू वे काम करता है, प्राइमर का भी काम करता है और मॉइस्चराइजर का भी काम करता है। ठीक है, अल्ट्रा अंडर बेस जो है वो है प्राइमर और मॉइस्चराइजर, टू वे काम करता है। तो ये चीज ना बोले, ये ऐड करना है, कंपल्सरी है। आई शैडो पैलेट लिखना है सबने, और ब्रश का सेट लिखना है सबने। प्राइमर के प्राइमर रिपीट करना है। प्राइमर रिपीट कर, प्राइमर का काम, टाइप और काम शायद नहीं, बस उतना लिखा है, रिपीट फॉर प्राइमर वंस। जी प्राइमर के लिए क्या रिपीट करूं? फॉर्म। प्राइमर जो है एक जेल फॉर्म में आता है, जो ऑयली स्किन के लिए जाता है। ठीक है, और दूसरा आता है ऑयल फॉर्म में, जो ड्राई स्किन के लिए होता है। क्रीम फॉर्म में आता है, जैसे मैंने आपको कहा है अल्ट्रा अंडर बेस जो है वो क्रीम फॉर्म में आता है, हम सभी स्किन पे यूज कर सकते हैं। यही बताया मैंने प्राइमर के लिए। और दूसरा प्राइमर के लिए बताया मैंने, दो तरीके के प्राइमर आते हैं। एक तो मैंने बताया ये फॉर्म्स है, बट प्राइमर एक ही होगा, स्किन वाइज ये फॉर्म्स बताया मैंने। दूसरा प्राइमर मैंने बताया है पोर फिलर। पोर फिलर प्राइमर, जिनके फेस पे काफी ज्यादा पोर होते हैं, तो उन पोर को फिल करने के लिए पोर फिलर प्राइमर यूज किया जाता है। इसका कलर ही जो होता है स्किन कलर होता है। इस प्राइमर का जो कलर होता है स्किन कलर होता है, और बाकी जो प्राइमर दूसरे में बता रही हूँ वो ट्रांसपेरेंट कलर में होता है, ट्रांसपेरेंट। ठीक है, सो कंप्लीट प्राइमर के बारे में समझ में आया? मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आईब्रो फिलिंग कैसे की जाती है।
नॉर्मली आईब्रोज में प्रॉब्लम क्या आती है, दोनों आईब्रोज सिमिलर नहीं दिखती है। सो हम लोग ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं कि दोनों आईब्रोज आप लोगों को सेम आनी चाहिए, और जो ये पॉइंट्स है दोनों की सेम होनी चाहिए, दोनों की लेंथ सेम आनी चाहिए, और जो मोटापा आता है, जो मोटा एक पतला नहीं होना चाहिए। सो हम थ्रेड के थ्रू एक ऐसी टेक्निक सीखने वाले हैं जो दोनों परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है, सो मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं। आईब्रो फिलिंग की भी टेक्निक होती है, और लिपस्टिक से पहले क्या लगाया जाता है, लाइनर। तो प्रॉपरली लाइनर कहाँ लगाना है वो सीखना है, लिपस्टिक देन फिल करनी है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, सब सीखेंगे। ब्लशर एग्जैक्टली कहाँ लगा जाता है, हाइलाइटर और ब्लशर को मर्ज कैसे किया जाता है। तो बेसिक बेसिक चीजें हम लोग किसमें सीखेंगे, न्यूड, बेसिक एंड साइडर मेकअप में सीख जाएंगे। देन हम कब आएंगे, ये किट हमारे आ जाएगी, देन हम ब्राइडल का भी सीख जाएंगे। ठीक है, सो ब्राइडल की किट में जैसे कि सुप्रा रेंज है, पूरा पैलेट है आपके पास, तो आप कंफ्यूज होगी ना पूरे पैलेट में आपको चूज करना कैसा है। सो मैं आप लोगों को शेड के नाम भी बताऊंगी कि ये वाला शेड कौन सा स्किन पे जाता है, ये वाला शेड कौन से स्किन पे जाता है। सो बाद में का बहुत इजी रहेगा, थोड़ा सा इस पे फोकस करना है डेली हमको। तो मंडे से डेली ये सब चीजें कैरी करोगे, कोई भी ऐसा नहीं कहे कि मैंने कैरी नहीं किया है। और इसके साथ एक लिख लो, थ्रेड चाहिए हमें, धागा, नॉर्मल धागा जो सिलाई का धागा आता है ना, वो धागा कैरी करोगे, लिख लो भी, दिक्कत हो जाएगी उसके लिए। मंडे से हमें धागा भी कैरी करना है, थ्रेड, आईब्रो का थ्रेड नहीं, नॉर्मल सादा वाला, बिकॉज कट सकता है। हम लोग यहाँ पे मेजर करना सीखेंगे उसका पूरा। ठीक है, यस, अब मैं इतना ही। अब इसके बाद आप लोगों को अभी मुझे रेडियल सेक्शन का प्रैक्टिस करके दिखाना है, बीच में गैप हो चुकी है, रेडियल सेक्शन और स्क्वायर ब्लड स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं चाहती हूँ स्ट्रेट कट आप लोगों ने परफेक्ट हो गया है, तो आपका ये भी यू भी परफेक्ट होना चाहिए। जिस दिन मुझे लगेगा उसके नेक्स्ट डे तो आऊंगी हेयर वॉश करके, उसके बाद हमें ब्लो ड्राई सीखना है। ठीक है, तो रेडियल सेक्शन अभी तक परफेक्टली नहीं हो रहा है, क्या स्टार्ट करें सभी। मैम बॉक्स में मार के बट मार्केट में ना डिस्काउंट कितना 20% आएगा, इतना मुझे नहीं और अलग लो ड्राई के लिए आप लोगों को बता दिया, हेक्टर के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, क्योंकि लो ड्राई की प्रैक्टिस हमें बहुत करने की जरूरत रहेगी। तो बार बार जो है वो बार बार हम क्या करते हैं, ड्रायर का जो नोजल है वो बार बार इधर रखते हैं। तो हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जैसे इसकी लाइफ भी ज्यादा चले। सो एक ही बार प्रोडक्ट ले, अच्छा ले, हेक्टर का आया हुआ है। ठीक है, आप बाहर से लाओगे, मुझे पता है 2-3 बार अगर चलाओगे पूरा ये खराब हो जाएगा, फिर से दोबारा दूसरा लेना पड़ेगा। सो वन टाइम आपको चाहिए तो एक एक करके भी ले सकते हो, बट ये एक ही अच्छा वाला लो। ठीक है, इससे क्या होगा, इसके जो ब्रेसल्स है और जो दूसरे नॉर्मल में बहुत फर्क है। इसमें से बाल जो आप लोगे तो सिल्क की तरह ऐसे हाथ में आएंगे प्रॉपरली, और जो नॉर्मल वाले होते हैं उनमें बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। सो स्टार्टिंग में हमको लर्निंग इजी करने के लिए चीजें भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। सो एक ही लो बट अच्छा लो, मैं बोलूंगी। ठीक है, पैडल ब्रश भी इसी का ही है, पैडल ब्रश भी लो, क्योंकि नोजल डायरेक्टली हम यहाँ पे टच करते हैं, और आप अभी सीख रहे हो, आप तो बहुत देर टच करोगे तो प्रोडक्ट जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो जो हमारी चीज है वो बचनी चाहिए, वरना पूरा वो जल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें सभी फास्ट। ऑनलाइन ऑल्सो रेडियल सेक्शन सभी दिखाना है, जिनका मुझे रेडियल सेक्शन प्राइस किसका ब्रश एंगुलर ब्रश फॉर आईब्रो फिलिंग। जी, एंगुलर ब्रश ही लगने वाला है हमें आईब्रो फिलिंग के लिए। सो अगर हम लोग
पाउडर फॉर्म में लेते हैं तो पाउडर फॉर्म में मोस्टली एंगुलर ब्रश आता ही है आईब्रो फिलिंग के लिए, दिखा देती हूँ। बट अगर पैलेट में अगर अलग से लेना चाहते हैं तो एक अच्छे ब्रांड का लीजिएगा। मैं आप लोगों को कल मैं सभी प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, एक एक ब्रश दिखाने वाली हूँ। सी इस प्रोडक्ट में एंगुलर ब्रश आया हुआ है आईब्रो फिलर का, दिख रहा है सभी को? इसे कहते हैं एंगुलर आईब्रो फिलिंग, ठीक है। और ऐसा ही एंगुलर आता है, लाइनर लगाया जाता है, वो थोड़ा सा इससे थिन होता है, ठीक है। ये जो है स्विस ब्यूटी का ही है, क्योंकि पाउडर फॉर्म में है, इसमें 2-3 कलर है सभी। एंगुलर ब्रश सभी सुन रहे हैं? आईब्रो के लिए एंगुलर ब्रश बहुत जरूरी नहीं होता है, ऐसे एंगुलर ब्रश का तो वो बड़ा सिंगल भी होता है, चाहे तो पैलेट में आता है, बट ऊपर से दिख रहा है ऐसा होता है। और इसका जो डब्बा दिख रहे हो और एक पतला आता है जिससे हम लोग लाइनर लगाते हैं। एंगुलर लाइनर ब्रश भी आता है, एंगुलर आईब्रो फिलिंग भी आता है, ठीक है। सब नहीं कर रहे क्या सेक्शन की प्रैक्टिस? सभी को करना है, सभी को। एक बार आप लोगों ने क्यों कर दिया एंड टोटल स्टार्ट होगा। जो भी सेक्शन इन करेगा खड़ा रहेगा, उनके चेहरे आगे पीछे देखियो स्टार्टिंग में